सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो कि इनके की स्टेक होल्डर थे, वो जब अल्लाह को प्यारे हुए, किसी को भी जहमत ना हुई कि खासकर की लीडरशिप में कि वहां हाजिरी देते। कल आपको भी खुदा ना खास्ता कोई नहीं पूछेगा, को आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। जिस तरह याहिया साहब से लेकर जनरल याहिया, फिर जनरल जियाउल हक मरहूम, फिर परवेज मुशर्रफ साहब, फिर इसी तरह इक्तिदार में लोग आते रहे, लोगों को तिगनी का नाच नचवाते रहे, अपनी मैं में डूबे रहे, और लोग उस वक्त जो नवाजे गए वो सर झुकाते रहे, और वो लोग जिनको चैलेंज किया गया उन्होंने आवाजें उठाई। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग आज सारे एक हो चुके हैं। और खान साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह ये सारे टोले एक होंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे शिकस्त इसलिए नहीं दे सकेंगे क्योंकि इनकी जाती मफादात, मुल्की मफादात, अवाम पाकिस्तान के मफादात से बढ़कर हैं, क्योंकि अपनी जात का सोचते हैं। तो चेयरपर्सन साहब, ये 27th अमेंडमेंट is a simple mockery with the people of Pakistan। अवाम पाकिस्तान को आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 मिसाल के तौर पे यहाँ पे इकबाल अफरीदी साहब जो कि कबायली इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल 5 कबाइल के बुनियादी हकूक को आईन की रूह से जब परखते हैं तो आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनको कंसेंसस में शामिल करना है। आप कभी चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करते हैं, कभी 4.5 करोड़ के चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव को अडियाला के बाहर जलील करते हैं, कभी आप कैसी हरबे इस्तेमाल करते हैं। सीखें माजी से सीखें। माजी इसलिए है कि अल्लाह अगर माजी की अहमियत ना होती तो अल्लाह पाक कुरान में हमें कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद की मिसालें और उनसे सीखने का मौका ना देता। फिर जब यजीद का दरबार था और हजरत बीबी ज़ैनब का जो खुतबा था, वो क्या मैसेज देता था, वो किस चीज की आगाही थी? वो इक्तिदार के नशे में दुत लोगों को ये मैसेज था कि वेक अप बिफोर इट्स टू लेट, जाग जाओ। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वक्त की जरूरत क्या है कि जब इंतजामिया, मुकन्नना अदलिया, जब इनके फैसले कोई और करना शुरू करे, जब 4th पिलर ऑफ अ स्टेट उसकी आंखों पे और मुंह पे पट्टी बांधी जाए, और फिर जब पार्लियामान में घुसपैठिए आए, और फिर जब मुल्क की मफादात पर सौदेबाजी हो, तो ऐसी कौमों पे ना अल्लाह की रहमत आती है, ना ऐसी कौमों के फैसले उन कौमों के बुनियाद को जोड़ने का जरिया बनते हैं। आए, डर किस चीज का है? डर किस चीज का है? आए अवाम के सामने जाते हैं। आज स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने खान साहब को 2 दफा शिकस्त दी है। मैं आज अल्लाह के फजल, बड़ी बात से तौबा, पाकिस्तान के किसी जिले में एक 25-26 साल जवान जिसको कोई नहीं जानता, उसके अलावा ये जितने कदावर सियासी शख्सियतें आए मैदान से जाते हैं, उनका मुकाबला करके देखो। अगर आपकी जमानतें जब्त ना हुई तो फिर याद रखना, ये कह देना कि वाकई तहरीक इंसाफ, हक और सच कलम नहीं उठाई हुई थी। मैं आज ये कहने पे मजबूर हूं कि आर्टिकल 26th अमेंडमेंट में 2.5-3-5 अरब रुपए एक MNA के खरीदने के लिए तो थे। नेशनल फाइनेंस कमीशन में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया तो उन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आज क्या वजह है कि बलोचिस्तान का जवान मायूस है? आज क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा कबाइल के, पंजाब के, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल पंजाब का यूथ डिस्ट्रैक्टेड है? सिंध का बुरा हाल है, आज गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर। वो कौन सी ऐसी वजह है? क्या हम साथ नहीं चल सकते? क्या हम सर नहीं जोड़ सकते? क्या हम सबको एक साथ नहीं मिला सकते? 2 वॉर फ्रंट अप नहीं लड़ सकते? ईस्टर्न वेस्टर्न, आपका दुश्मन जो अजली दुश्मन है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान से बैठ के आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है। आप जिरगा जो ब्रिजिंग रोल प्ले करते हैं उसको एंगेज क्यों नहीं करते? आप कंसेंसस के लिए, आपके ये तालिबान आपके ब्लू आइड थे, आज क्या वजह है? आप कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं करते उन इंस्टीट्यूशंस की जो फोर फ्रंट पे? खासादार, पुलिस, लेवी, ये वो जवान जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। चेयरपर्सन साहब, इंटरेस्ट नहीं है,
दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर कहा कि जी डायलॉग होना चाहिए। स्पीकर साहब ने भी कहा आप डायलॉग करना चाह रहे हैं, जरूर वेलकम, हमने वेलकम किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से नहीं, पीटीआई के स्टेक होल्डर्स जो यहां पे इनसे नहीं, वो तो आपकी कस्टडी में। शो करेज एंड ग्रेस, बात करें उनके साथ। वो बड़े दिल का वो मर्दे मुजाहिद, कैदी नंबर 804 आपको वेलकम करेगा। वो जात की बात नहीं करेगा, वो हमेशा पाकिस्तान की बात करेगा, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ के हवाले से, इस खित्ते के अमन के हवाले से, ईरान के हवाले से, मोदी के हवाले से, जेल से बैठ के 8/7 के डेथ सेल से वो मैसेजिंग की। और फिर आपने देखा कि 10 मई से पहले जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, फर्स्ट लाइन कह रहे हैं कि आज लोया जर गए पेशावर में। आज चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर पेशावर जाएं, उसका हिस्सा बने। नंबर 2, ऑन प्रायोरिटी बेसिस तमाम स्टेक होल्डर्स को, बलोचिस्तान के वो तमाम लोग जो नाराज हैं, जनरल जंजुआ से सीखें, उन्होंने पहाड़ों में बैठने वालों को एंगेज किया, वो आए मेन स्ट्रीम में और पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो आप बातचीत तो करें, आप कब तक डराएंगे, कब तक रोकने की कोशिश करेंगे, कब तक कहेंगे कि मैं डरा के इसको खत्म कर दूंगा। कोई मेरे चेयरपर्सन साहब, खौफ के बुत खत्म तब होते हैं जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। चेयरपर्सन साहब, 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. ये जो हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट है, खुदा न खास्ता आपने उसको चैलेंज नहीं किया। जब अल्लाह कहता है कि तुम हकूकुल अल्लाह में कोई खुदाई करो तो मैं रहम राहिमीन हूं, माफ कर दूंगा। हकूकुल इबाद में जब तक वो शख्स, आप इस्तिस्ना देने वाले कौन है? खुलफा राशिदीन, असहाबा कराम, अंबिया कराम तो मासूमीन थे। जब खुलफा राशिदीन, असहाबा कराम कानून से बालतर नहीं, जब आले बैत कानून से बालतर नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं? मेरे कानों से एक जुमला गुजरा कि ता हयात से लेकर आबे हयात, ये आबे हयात भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, आबे हयात नहीं है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत बरहक है, मौत आएगी। इस पार्लियामान के बैठने वालों को सोचना है कि हमने एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करें, एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती हो, एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के मुहज़्ज़ब सिविलाइज तरीके से आगे कामयाबी करे, या एक ऐसा पाकिस्तान जो कि सिसकती हुई माएं, बेचैन परेशान जवान, उनको पता ही ना हो। मैं इस फ्लोर पे ये बात भी करूंगा आज की डिसीजन मेकर से कि वो खारजी, वो पहाड़ों पे बैठने वाले, वो जब कबाइल के पास जाते हैं उन्हें कहते हैं खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, वो बेचारे ब्रिजिंग रोल्स प्ले करें। इस कौम को जरूरत है 2 चीजों की, एक अल्लाह के फजल से, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई की, और उनके साथ अल्लाह के महबूब के साथ जो हमारी कमिटमेंट है, और दूसरी इस मुल्क को, इस मुल्क के मसाइल का हल, और इस पार्लियामान को एक शख्स की जरूरत है जिसका नाम है इमरान खान। और पाकिस्तान और इमरान खान और ये पार्लियामान लाजिम व मलजूम है इंशाअल्लाह। और याद रखिए, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, हमारा ईमान और यकीन है चेयरपर्सन साहब